हेलो ऑल, वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। तो आप सभी लोगों को हैप्पी फर्स्ट नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हुआ यूं कि आज जैसे कि शारदीय नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं और आज पहला नवरात्रा है, तो हम लोग अपनी सिस्टर के यहाँ गुजरात में आए हुए हैं। तो गुजरात में डांडिया का तो बहुत अच्छा माहौल रहता है और हमें जो नवरात्रि पूजा करने के लिए जो नॉर्थ इंडिया में हम माता जी की मूर्ति लगाते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं मिली। तो हमने ट्रेडिशनल तरीके से पेपर पर ही माता जी की मूर्ति बनाई और माता जी की मूर्ति बना के उसको ऐसे शीशे पर चिपका लिया और उसके बाद हम बहनों ने मिलके बहुत अच्छी तरह से नवरात्रे का पहला दिन की पूजा की। तो आइए मेरे साथ आप भी देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो एक पीतल की माता जी की मूर्ति थी उनको हमने स्थापित किया और पूजा की सारी तैयारियां की और ट्रेडिशनल तरीके से जो हाथ से बनाई हुई थी उनको शीशे पर चिपका दिया। तुलसी माता का एक पौधा साथ में रख लिया, पूजा का सारा सामान साथ में रख लिया और इस दिन हम जौ भी बोते हैं। जौ आप जानते हैं ना, जिनको दशहरे में नवरात्रे बोलते हैं और उनको कान के ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह से हमने मिलकर पूजा की तैयारी की। तो जब भी आप बहनों के घर आते हैं ना तो आपको बहुत मजा आता है और आप ये सारी चीजें और भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल डेज में जो पुराने नानी दादी का टाइम हुआ करता था तब ऐसे माता जी की सांझी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको मिट्टी से बना के या कागज पर ऐसे बना के दीवार पर चिपका लिया करते थे और सुबह शाम सांझी की आरती किया करते थे। तो हमने कुछ इस तरह से मनाया अपना पहला नवरात्रा। और जौ बोने के लिए भी हमने एक गमला तैयार किया और माता जी को हमने कलावे की एक माला पहना दी और जो हम जौ बोते हैं, जिनके नौरते निकलते हैं, उसको हमने तीनों ने हाथ लगाकर उसमें पहले जल चढ़ाया। मिट्टी में पहले खूब अच्छी तरह से जल चढ़ा दीजिए और उसके बाद जो भीगे हुए जौ होते हैं, जौ के जो दाने होते हैं ना, उनको एक दिन पहले लाके हमने पानी में भिगा लिया था। और पानी में भिगाने के बाद जब हम पूजा करते हैं तो मिट्टी के गमले में या दौना ले आइए या गमला ले आइए, उसमें मिट्टी पहले गीली होनी चाहिए। मिट्टी को गीली करने के बाद जौ को उसमें फैला दीजिए और दो जगह जौ बोते हैं। बाई चांस एक जगह अगर अच्छे से नहीं फूटते हैं तो दूसरी जगह फूट जाते हैं। तो हमने तुलसी के पौधे में भी थोड़े से जौ के दाने डाल दिए और सब में थोड़ा थोड़ा हाथ लगाकर इसमें अपने अपने हाथ से थोड़े थोड़े जौ डाल दिए। और उसके बाद सबको तिलक लगाया गया, कलावा बांधा गया। हम तीनों बहनों ने एक दूसरे के हाथ में कलावा बांधा। ये दीदी मेरे हाथ में कलावा बांध रही हैं। हम लोगों में ये मान्यता होती है कि जब भी कोई शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हाथ को भी शुद्ध करने के लिए उसमें कलावा बांध लिया जाता है। कलावा बांधने से पूरा शुद्ध हाथ हो जाते हैं और शुद्ध मन से करें। सुबह सुबह नहाएं धोएं तैयार होएं और उसके बाद बिल्कुल मन वचन और कर्म से शुद्ध होकर माता जी की पहले नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और हम लोगों ने उपवास भी रखा है। उपवास में हम लोग साबूदाना, दही, दूध, चाय, फल, ये सारी चीज़ें का सेवन करते हैं। तो ये मैं अब दीदी के हाथ में कलावा बांध रही हूँ। इसके बाद हमने माता जी की आरती गाई। दीदी ने हम सबको टीका लगाया, रोली से टीका लगाया गया। उसके बाद ज्योत जलाई गई, अगरबत्तियां जलाई गई, कपूर जलाया गया, माता जी को फूल चढ़ाए गए।
घंटी बजाकर आरती की गई। एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बन गया था और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। और हमारे नवरात्रि के पहले दिन का उपवास और पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। इसके बाद हम तीनों ने खूब अच्छे से तालियां बजा बजा कर माता के भजन गाए, आरती गाई। और उसके बाद हम लोगों का उपवास था, तो उपवास में हमने साबूदाना दही और चाय का सेवन किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।